हेलो, जय हिंद। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में बिहार के सभी टॉपिक को, महत्वपूर्ण टॉपिक को जाने हैं, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बिहार के एग्जाम के लिए। और फिर जानेंगे बिहार के जो थ्योरी का टॉपिक है वो सब जानेंगे, बिहार स्पेशल। तो बिहार का परिचय जानेंगे हम लोग। बिहार विशेष में देखेंगे 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण, 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहार का अधिकता के कारण क्या किया था, इसका नाम बिहार रखा गया। इसका नाम बिहार रखा गया। तो बिहार जो है, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी जो पुस्तक था, तबकात ए नासिरी पुस्तक था, उसमें बिहार की जानकारी दिया गया है। इस ये लिखे हैं तबकात ए नासिरी, कौन लिखे? मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया पुस्तक है, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, तबकात ए नासिरी। आइए देखते हैं। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से कुल 2.86% है। बिहार के क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? बिहार के क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 12वां स्थान है। बिहार का गठन, बिहार का गठन 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के पृथक बिहार बनाने की घोषणा किया गया था। जो दिल्ली दरबार हुआ था हार्डिंग के समय, कौन था? हार्डिंग, हार्डिंग सेकेंड था। कौन सा उस समय गवर्नर? हार्डिंग सेकेंड के समय क्या किया था? दिल्ली दरबार का आयोजन, पृथक पृथक बिहार की घोषणा की गई। ठीक है, अब देखिए बिहार है, जो बिहार का गठन, जो बिहार का गठन है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के पृथक बिहार की घोषणा की गई और 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा सहित गठन हुआ। मतलब बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा एक नया प्रांत बना। बिहार और उड़ीसा दोनों एक ही में सम्मिलित होकर एक नया प्रांत बना, जो 22, कौन सा? 22 मार्च, 22 मार्च 1912 को एक नया प्रांत बना, बिहार और उड़ीसा एक साथ। किससे अलग होके? तो ये होगा बंगाल के अलग। बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1905 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बना। जो उड़ीसा अलग प्रांत बिहार से कब बना? 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार जो झारखंड है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड एक नया प्रांत बना, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये भारत राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 28वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। ठीक है, जैसे 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1975 को कौन सा एक नया प्रांत कौन बना? ये बना आपका सिक्किम। सिक्किम राज्य जो बना 35वां संविधान से 1975 को एक नया प्रांत बना। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। बिहार का हम लोग फिर देखेंगे, हम लोग बिहार का सामान्य परिचय के बारे में। तो बिहार जो है, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 के 12 को बिहार एक नया प्रांत बना, जिससे 22 मार्च को एक नया प्रांत के रूप में बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस के दिन ही विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है बिहार दिवस के ही दिन। जनसंख्या के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। जनसंख्या के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है? भारत परिप्रेक्ष्य में तीसरा स्थान है। बिहार की कुल लंबाई 345 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण। ये देखिए हम लोग का बिहार, बिहार है हम लोग का। देखिए बिहार में ये आपका वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से ईस्ट, और नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, ये देखिए जो बिहार है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट कितना है? 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर स्क्वायर। ये कौन सा है? ईस्ट से वेस्ट है। ठीक है, 843। और नॉर्थ से साउथ कितना है? 345 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ 345 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नॉर्थ से साउथ है। और बिहार का आकृति कैसी है? आयताकार है। बिहार का आकृति कैसी लग रही है आपको? आयताकार। कैसी है? आयताकार। ठीक है, बिहार का टोटल पॉपुलेशन कितना है? तो ये था 2011 के अकॉर्डिंग 40 10,40,00,000, 10,40,00,000 क्या था 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग? बिहार की कुल के क्या था? जनसंख्या था। और 2000 2026-27
कह सकते हैं 26-27 जनसंख्या एक नया जनसंख्या हो रहा है। ये जनसंख्या में आपको बताया जाएगा फिर कितना बिहार के कुल जनसंख्या में जनसंख्या है, ठीक है। जनगणना हो रहा है बिहार का 2027 में। अब देखिए बिहार की चौड़ाई बता दिया गया। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई कितना है 483 किलोमीटर। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। बिहार का लगभग 110 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है। सबसे अधिक वर्षा सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा कौन सा जिला में होता है बिहार का? सर्वाधिक वर्षा जहाँ पे लगभग 150 से लेकर 220 सेंटीमीटर तक होता है, ये होता है आपका कौन सा जिला? किशनगंज। कौन सा जिला? किशनगंज। किशनगंज कौन सा जिला सबसे पूर्वी जिला है? किशनगंज। किशनगंज सबसे पूर्वी जिला जहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है। और किशनगंज में चाय की खेती होती है। सर्वाधिक चाय की खेती कहाँ होती है बिहार में? किशनगंज में, ठीक है। आइए देखते हैं ये बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार है। बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार है। बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार है। बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार। ये देखते हैं आगे फिर से। अब देखिए बिहार की विधायिका, दो सदनी विधायिका है। बिहार का कौन सी सदनी है? दो सदनी है। ये है विधानसभा, 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 विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। भारत के टोटल भारत के टोटल कितने राज्यों में? देखिए भारत के यूपी, यूपी, बिहार, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, 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 तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना और एमपी, मध्य प्रदेश। ये टोटल इतने राज्य में क्या है? विधान परिषद है, ठीक है। और देखिए बिहार की टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। और 1/3 जो होता है, 1/3 होता है क्या है? विधान परिषद है। विधान परिषद है। विधान परिषद कितना है? 1/3। 1/3 कितना है? विधान परिषद बिहार में, ठीक है। किसी भी राज्य में, बिहार में या किसी भी राज्य में विधान परिषद संख्या 1/3 होता है। और न्यूनतम न्यूनतम बिहार न्यूनतम संख्या होता है, न्यूनतम कितना होता है? 40 होता है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? संख्या 40। न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40 विधान परिषद की। और लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या टोटल 40 है। कितना है? टोटल 40 है। लोकसभा सीटों की संख्या टोटल कितना है? 40 है। और यही वेस्ट बंगाल में देखा जाए, वेस्ट बंगाल यहाँ पे भी कितनी है? वेस्ट बंगाल में भी 40 है, ठीक है। कितना है? 40 है। सॉरी 40 नहीं है, 42, 42। वेस्ट बंगाल में कितना है? 42 है, ठीक है। और झारखंड में देखा जाए तो 6 है। कितना है? झारखंड में 6 है। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। बिहार के राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। वेस्ट बंगाल की सीटों की संख्या राज्यसभा कितनी है? 16 है। वेस्ट बंगाल में कितनी है? वेस्ट बंगाल में कितनी है? 16 है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कितनी है? 16 है। उड़ीसा में कितना है? 10 है। राज्यसभा सीट उड़ीसा में कितना है? 10 है। उड़ीसा में कितना है? 10 है। उड़ीसा में कितना है? 10 है। और तेलंगाना में देखा जाए, तेलंगाना में कितना है? 18 है। राज्यसभा सीट तेलंगाना में कितना है? 18 है। और राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में कितना है? 11 है। राजस्थान में कितना है? 11 है। ऐसे करके याद रखेंगे आपको। और देखिए बिहार विधानसभा कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। एससी, एससी एसटी की, तो एससी के देखा जाए तो कितना है? 40, 38, 40 हो गया आपका एससी। और 2 हो गया एसटी का। 40 सीटें कितने हैं? अनुसूचित आरक्षित है। आरक्षित कितने हैं पूरी? आरक्षित कितनी है? 40 है। जिसमें एससी की संख्या कितनी है? 38, 38 कितनी है एससी की संख्या? और एसटी की संख्या कितनी है? टोटल 2 है। एससी की संख्या कितनी है? टोटल 2 है, ठीक है, आरक्षित सीटों में से। अब देखिए बिहार का, बिहार का फिर परिप्रेक्ष्य में लोग बात करेंगे। बिहार की राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। बिहार के राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। बिहार की राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है, ठीक है। देखिए
बिहार के राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गेंदा है। ठीक है। बिहार के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गौरैया है। बिहार के राष्ट्रीय पशु बैल है, बैल। बिहार के राजकीय मछली क्या है? मांगुर, मांगुर। ठीक है। राजकीय मछली बिहार की है मांगुर। अब देखिए, बिहार के पुरातत्व की बात करेंगे हम लोग। जो मुंगेर, चिरांद, सारण, सोनपुर से क्या मिला है? चिरांद। चिरांद कहाँ है? चिरांद है मुंगेर, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर से। चेचर क्या मिला है? चेचर कहाँ से मिला है? वैशाली, सोनपुर से। और मुंगेर से क्या मिला है? चिरांद। सारण से भी चिरांद मिला है। मुंगेर, सारण से क्या मिला है? चिरांद मिला है। ताम्र प्रस्तर तथा मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सोनपुर से क्या मिले? ताम्र प्रस्तर और मृदभांड। ठीक है। ताम्र प्रस्तर और मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोनपुर से। वैशाली से चेचर प्राप्त हुए हैं, सारण से चिरांद और मुंगेर से। ठीक है। बिहार का गठन बता दिएगा आप लोग को। अब देखिए, मौर्यकालीन, जो मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन, मौर्यकालीन जो है, मौर्यकालीन अभिलेख है लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज। लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज रामपुरवा स्थानों से प्राप्त हुए। मतलब 3 स्थान से। 3 स्थान से क्या हुए हैं? 3 स्थान से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, नंद लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, लौरिया, अरेराज। और तीसरा हो गया रामपुरवा, रामपुरवा। रामपुरवा गांव है, वहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन सा? मौर्यकालीन अभिलेख। ठीक है। किसका अभिलेख मिला था? ये मिला था अशोक का। किसका अभिलेख मिला था? अशोक का। ठीक है। अब देखिए, बराबर की गुफाएं, बराबर को मैं राजगीर, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्रा। बराबर की जो गुफाएं राजगीर, नालंदा में, पाटलिपुत्रा, विक्रमशिला से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं कहाँ है? राजगीर, नालंदा और पाटलिपुत्रा, विक्रमशिला से भी प्राप्त स्मारक है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मन के। खुदाई से प्राप्त सिक्के और मन के। ठीक है। अब अगला फिर बात करते हैं टॉपिक का। आप लोग सब ये नोट्स जो है पीडीएफ बनाया गया है, इसको सब आप सब लोग को लिखना है और ये बेहतर तरीके से बताया गया है। आप सब लोग इसको ध्यान देंगे। ठीक है। आइए देखते हैं। बिहार जो है, बिहार की राज्य सीमा। ठीक है। बिहार नेपाल के साथ, बिहार नेपाल के साथ लगभग 729 किलोमीटर सीमा बाउंड्री शेयर करता है। 729 किलोमीटर स्क्वायर बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर नेपाल में 7 जिला, 7 जिला बताया गया है। कौन कौन सा है? ये देखिए, बिहार नेपाल के साथ, नेपाल के साथ 7 जिला। पहला वेस्ट चंपारण, पहला वेस्ट चंपारण। दूसरा आप लोग सुनते जाएंगे, लिखते जाएंगे। पहला वेस्ट चंपारण, दूसरा ईस्ट चंपारण मोतिहारी, ईस्ट चंपारण मोतिहारी। तीसरा कौन सा आपका? सीतामढ़ी। चौथा कौन सा है? सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। चौथा हो गया, तीसरा हो गया सीतामढ़ी, चौथा हो गया मधुबनी, मधुबनी। लिखते जाएंगे आप लोग सब लोग, मधुबनी चौथा हो गया। पांचवा हो गया आपका सुपौल, पांचवा कौन सा हो गया? सुपौल। छठवा कौन सा हो गया? अररिया, अररिया। सुपौल के बाद अररिया। छठा हो गया किशनगंज। ईस्ट चंपारण, वेस्ट, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। लगभग 7 जिला हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज। लगभग 7 जिला आप लोग लिख सकते हैं। फिर देखिए, और देखिए, बिहार के दक्षिणी बिहार, झारखंड से लगभग 8 जिला। अब दक्षिणी बिहार की बात करेंगे, झारखंड, झारखंड से 8 जिला कौन कौन सा है? ये हो गया झारखंड, झारखंड। ठीक है। ये लगभग 8 जिला बता देते हैं कौन कौन सा। पहला आपका हो गया, पहला हो गया आपका रोहतास, पहला हो गया रोहतास। ठीक है। दूसरा हो गया आपका रोहतास के बाद औरंगाबाद, रोहतास के बाद औरंगाबाद। दूसरा कौन सा हो गया रोहतास के बाद औरंगाबाद? तीसरा आपका हो गया गया, जो गया जी के नाम से जानते हैं, गया जी, गया। पांचवा हो गया आपका गया जी के बाद नवादा। पांचवा कौन सा हो गया? नवादा। छठा कौन? पांचवा कौन है? चौथा। पांचवा कौन सा हो गया? पांचवा नवादा के बाद जमुई, नवादा के बाद जमुई। ठीक है। जमुई के बाद बांका, जमुई के बाद बांका, बांका के बाद भागलपुर, भागलपुर। बांका के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद कटिहार, कटिहार। कटिहार 2 राज्य से सीमा साझा करता है। पहला हो गया झारखंड, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल। झारखंड और वेस्ट बंगाल से कटिहार सीमा साझा करता है। ठीक है। कुर्सेला नामक स्थान पर यहीं पे कोसी गंगा मिलती है। ठीक है। रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया दूसरा। तीसरा हो गया आपका
गया जी, चौथा हो गया नवादा, पांचवा हो गया जमुई, छठा बांका, जो बांका में बांसी मेला फेमस है यहाँ का, बांसी मेला बांका में फेमस है। और छठा हो गया भागलपुर, और कटिहार सातवां हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। फिर पूर्व से पश्चिम बंगाल की ओर 3 जिला, पूर्व से पश्चिम बंगाल की ओर 3 जिला, ये भी जानेंगे हम लोग। जो वेस्ट बंगाल है WB, वेस्ट बंगाल WB, यहाँ से 3 जिला है। पहला हो गया आपका, पहला हो गया किशनगंज, पहला कौन सा हो गया, किशनगंज, किशनगंज कौन सा हो गया, किशनगंज। दूसरा हो गया आपका किशन के बाद कटिहार, पूर्णिया, सॉरी पूर्णिया, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हो गया WB वेस्ट बंगाल के साथ, WB वेस्ट बंगाल के साथ, पहला हो गया किशनगंज, पहला किशनगंज, किशनगंज। दूसरा हो गया आपका पूर्णिया, दूसरा हो गया पूर्णिया। तीसरा हो गया कटिहार, तीसरा कौन सा हो गया, कटिहार। ये लगभग 3 जिला है जो किससे WB मतलब वेस्ट बंगाल से सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर ये पश्चिम से उत्तर प्रदेश, जो पश्चिम में उत्तर प्रदेश से 8 जिला है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश कितना जिला है, 8 जिला है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश कितना जिला है, टोटल 8 जिला है, जो सीमा साझा कर रहा है किससे, ये आपका उत्तर प्रदेश से। ठीक है, यूपी से कौन सा 8 जिला है, ये बताएंगे हम लोग। पहला हो गया आपका वेस्ट चंपारण, पहला हो गया वेस्ट चंपारण, पहला हो गया वेस्ट चंपारण। दूसरा हो गया गोपालगंज, दूसरा हो गया गोपालगंज, गोपालगंज। तीसरा हो गया आपका सिवान, तीसरा हो गया सिवान। गोपालगंज में ही थामे मंदिर फेमस है, यहाँ का मंदिर है थामे। गोपालगंज कौन सा फेमस मंदिर है, थामे। यहीं पे चोरी हुआ था, जो बाद में मिल गया, और उसको पकड़ के जेल भी भेजा गया। बहुत अच्छे काम हुए यहाँ पे SP द्वारा वहाँ के, गोपालगंज के। अब तीसरा, चौथा जिला कौन सा हो गया आपका, सारण हो गया। चौथा जिला कौन सा हो गया, सारण। सिवान के बाद सारण, सारण के बाद से कौन सा जिला हो गया, इसके बाद हो गया आपका आरा। आरा के कौन सा जिला के नाम से जानते हैं, आरा कौन सा जिला है, भोजपुर, आरा भोजपुर, आरा भोजपुर। ठीक है, अब देखिए छठा जिला आपका हो गया, ये आपका हो गया बक्सर, बक्सर, बक्सर के बाद कटिहार, बक्सर के बाद कटिहार। ये लगभग 8 जिले हो गए आपको। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सिवान, सारण, आरा, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कटिहार हो गया। ठीक है, भोजपुर, कटिहार, ये लगभग जिले हो गए आपको। ठीक है, और बिहार के, और एक एक जिला और छोड़ दिए, एक कैमूर जिला, सॉरी, भोजपुर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, कैमूर, कैमूर लिख लीजिएगा आप लोग, 8वां जिला कैमूर। जो विंध्य के प्राणी रोहतास और कैमूर, रोहतास और कैमूर कौन सी विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, कौन सी श्रेणी के, विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी कहाँ का भाग है, ये आता है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश, MP से। विंध्य श्रेणी कहाँ से आता है, MP से, यही उसका भाग है, कैमूर और रोहतास। ठीक है, अब आइए देखते हैं बिहार के प्रशासनिक विभाजन, बिहार के प्रशासनिक विभाजन, बिहार के प्रशासनिक विभाजन, बिहार के प्रशासनिक विधायक, ये बताया गया विधायिका के बारे में सब। अब देखिए प्रमंडल संख्या कितनी है, 9 है। बिहार में प्रमंडल संख्या कितनी है, 9 है, बता देते हैं। प्रमंडल, 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 बिहार की प्रमंडल संख्या, टाइमिंग थोड़ा देख लीजिए। बिहार की प्रमंडल संख्या कितनी है, 9 है। पहला हो गया आपका, पहला आपका हो गया, पहला हो गया आपका, पहला आपका सारण, पहला सारण प्रमंडल हो गया। दूसरा हो गया आपका, सारण के बाद सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, सबसे बड़ा प्रमंडल हो गया आपका तिरहुत, 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 सबसे बड़ा तिरहुत प्रमंडल, जो वेस्ट बंगाल, वेस्ट चंपारण, जैसे मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, ये सब कौन सा प्रमंडल में आता है, तिरहुत प्रमंडल। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तिरहुत प्रमंडल। उसके बाद से आपका, उसके बाद से मगध प्रमंडल, मगध, मगध प्रमंडल हो गया। उसके बाद पटना प्रमंडल, पटना प्रमंडल। उसके बाद से कौन हो गया, भागलपुर, भागलपुर सबसे छोटा प्रमंडल है, भागलपुर सबसे छोटा प्रमंडल है। उसके बाद से आपका हो गया पूर्णिया, 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 पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया के बाद से कौन सा प्रमंडल हो गया आपका, कोसी प्रमंडल, जो कोसी नदी में, कोसी प्रमंडल। 1 2 3 4 5 6 7, और आपका प्रमंडल हो गया जमुई प्रमंडल, सॉरी जमुई, जमुई, जमुई प्रमंडल, हाँ जमुई प्रमंडल हो गया। उसके बाद से हो गया आपका
कौन सा, वो दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल। टोटल 9 प्रमंडल हो गए, ठीक है। 7 2 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रमंडल हो गया बिहार का, हम लोग जान गए। बिहार के कितने जिला है, लगभग 38 जिला है, लगभग नहीं टोटल 38 जिला है बिहार में। कितना जिला है टोटल, बिहार के 38 जिला है। पंचायतों की संख्या लगभग 8000, ऐसे 8 के प्लस याद कर सकते हैं, टोटल नहीं याद हो तो 8 के प्लस। 38 जिला है जिसमें 2 पुलिस जिला है, 2 पुलिस जिला, 2 पुलिस जिला, 2 कितना है पुलिस जिला है। कौन कौन सा, पहला हो गया आपका नौगछिया, नौगछिया, नौगछिया हो गया पहला। दूसरा हो गया बगहा, बगहा जो मेरा चंपारण जिला के अंतर्गत आता है, बगहा पुलिस जिला, और नौगछिया आता है दूसरा स्टेट के, ठीक है, दूसरा जिला के। अब देखिए 2 आपका हो गया टोटल, पहला हो गया आपका नौगछिया, दूसरा हो गया आपका बगहा प्रमंडल, ठीक है। अब देखिए बिहार में नगर निगम, बिहार में नगर निगम कितने हैं, टोटल बिहार के नगर निगम के बारे में जानेंगे। बिहार में नगर निगम की जो संख्या है, बिहार में नगर निगम, ठीक है, बिहार में नगर निगम, देखिए बिहार में नगर निगम कितने हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। बिहार में नगर निगम कितने हैं, 19 है। 19वां सहरसा है, 19वां कौन सा है, सहरसा है, बार बार एग्जाम में पूछा गया, बिहार एसआई में 1275 में पूछा गया था, ठीक है। 19वां कौन सा है, सहरसा है, सबसे बाद में बना है अंतिम रूप। नगर परिषद की संख्या कितनी है, 88 है। नगर परिषद कितनी है, नगर पंचायत 154 है, नगर पंचायत कितना है 154 है। और 534 ब्लॉक है, कितना है 534 ब्लॉक है। बिहार में कितनी ब्लॉक है, 534, ठीक है। बिहार में ब्लॉक की संख्या कितनी है, 534 है, ठीक है, याद रखेंगे आपको। अब देखिए, अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में फिर आएंगे, प्राचीन बिहार की साहित्य, प्राचीन बिहार की साहित्य के बारे में जानेंगे। प्राचीन बिहार की साहित्य, प्राचीन बिहार की साहित्य, कौटिल्य और शास्त्र, ये आपको चाणक्य के द्वारा है। चाणक्य जो थे ये कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए थे, ये किए थे आपका, ये किए थे आपका, ये आपका पाकिस्तान में कौन सा यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बताइए, उसका नाम बताइए कौन सा है। आप लोग सब लोग कमेंट में लिखेंगे चाणक्य कहाँ से अपना शिक्षा ग्रहण किए थे, ये पाकिस्तान में जो स्थित है उसको आप लोग बताएंगे, ठीक है। मेगास्थनीज, इंडिका खोज कौन सी था, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज में पोलीब्रोथा, पोली पोलीब्रोथा, पटना का कौन सा नाम दिया था, पोलीब्रोथा कहा था पटना को, पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था। रामायण महाभारत पुराण, रामायण और महाभारत पुराण ये यहाँ से मिला है प्राचीन बिहार के साहित्य से, ठीक है। ये इंडिका कौन सा था, मेगास्थनीज लिखा था, इंडिका कौन लिखा था, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेलुकेसर निकेटर जो था, सेलुकेसर निकेटर उसका क्या था, राजदूत था, ठीक है। उसकी पत्नी से, जो सेलुकेसर निकेटर था उसकी पत्नी से क्या हुआ था, विवाह हुआ था, किसे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हुआ था उसकी बेटी का, ठीक है। तो ये पोलीब्रोथा नाम रखा था कौन, मेगास्थनीज रखा था इंडिका पुस्तक में, ठीक है। और बौद्ध रचनाएं और अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय और विनय पिटक, फायान इतिसम यात्री विवरण आया था। जो गुप्त पीरियड, जो मगध पीरियड में देखेंगे, देखिए जो प्राचीन बिहार का साहित्य देखेंगे, प्राचीन बिहार का साहित्य उसमें देखेंगे तो कौन सा आपका बौद्ध रचनाएं आएगा, और अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय और विनय पिटक, फायान इतिसम, ये सभी क्या आए थे, ये बौद्ध रचनाएं प्राचीन बिहार साहित्य के अंतर्गत आए थे, ठीक है। अब देखिए नेपाल सीमा साझा करने वाला बिहार वाले जिले, ये सब आप लोग बता दिए हैं कितने जिले हैं जो बिहार से सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बिहार के राजकीय प्रतीक क्या है, बिहार के राजकीय प्रतीक हम लोग बताए हैं, राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, कौन सा है, बोधि वृक्ष, इसी को पीपल वृक्ष कहते हैं, पीपल का वृक्ष, जहाँ पे गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे। कौन सा स्थान, उर्वेला नामक स्थान, उर्वेला नामक स्थान कौन सी नदी किनारे है, फल्गु नदी, कौन सी नदी है, फल्गु नदी, फल्गु नदी कहाँ है, गया में, गया जी में, गया जी में फल्गु नदी है, वहां पे कौन सा ज्ञान प्राप्त किए थे, ये की थे आपका गौतम बुद्ध, ठीक है। महात्मा बुद्ध कह सकते हैं, गौतम बुद्ध कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है।
कौन वृक्ष के किनारे? उर्मिला के पीपल वृक्ष के किनारे, फल्गु नदी किनारे, गया जी में। ठीक है, ये देखते हैं। बिहार का बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हिंदू। प्रथम राजकीय भाषा हिंदू, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। प्रथम हिंदू हिंदी है, सॉरी हिंदी है, दूसरा उर्दू है। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? उर्दू है। सेकंड क्या है? उर्दू है। सेकंड क्या है? उर्दू है राजकीय भाषा। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय वृक्ष क्या है बिहार का? पीपल है। देखिए, बिहार का सीमावर्ती जिला है। अब देखिए, बिहार नेपाल 7 जिले साझा करता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज क्या है? सबसे पूर्वी जिला। किशनगंज क्या है? सबसे पूर्वी जिला। सबसे उत्तरी जिला कौन सा? पश्चिम चंपारण। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, उसके बाद 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले, और लगभग 729 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 729 किलोमीटर क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। किससे? नेपाल से। बिहार के इतने जिले? 7 जिले, 729 किलोमीटर नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बिहार के प्राचीन क्या है? महत्वपूर्ण महाजनपद है। 16 महाजनपद। महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिले है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से हम लोग को महाजनपद की जानकारी मिली है। कहाँ से जानकारी मिली है? भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से महाजनपदों की जानकारी मिली है। और वजी महाजनपद, बिहार का वजी महाजनपद, और मगध महाजनपद। मगध प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा महाजनपद था। कौन सा महाजनपद था? सबसे बड़ा। अंग महाजनपद, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा। ये भागलपुर में पड़ता है। कौन सी क्षेत्र में पड़ता है? भागलपुर। ठीक है, ये मगध है। मगध समझ रहे हैं आप लोग, गया हुआ है। जितना भी दक्षिणी बिहार है मगध के अंतर्गत आता है। और वजी महाजनपद, वजी है, वजी 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 है वैशाली। वजी कौन सा है? वैशाली। वैशाली, जहाँ अमरपाली, वैशाली। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अमरपाली वहाँ की क्या थी? वैश्या थी वहाँ की। कहाँ की? ये थी वजी महाजनपद की, अमरपाली। ठीक है, आइए देखते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण महाजनपद बिहार से रहा है। कितना महाजनपद बिहार से रहा है? 3। पहला कौन सा? वजी महाजनपद, मगध और अंग महाजनपद। ये तीनों बिहार से महाजनपद है। बिहार का 3 महाजनपद है, 3 महाजनपद। ठीक है, पहला हो गया वजी, मगध और अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है भगवती सूत्र महाजनपद जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अभी हम लोग फर्स्ट ही पीडीएफ बताया गया हम लोग को। ये दोनों पुस्तक से क्या मिलती है? महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जो बिहार का प्राचीन प्राचीन इतिहास, वजी महाजनपद। और वजी महाजनपद के बारे में जानकारी रखेंगे हम लोग, कैसा था इसके बारे में ये जानकारी रखेंगे हम लोग। देखिए, जो प्राचीन महाजनपद है वजी महाजनपद, ये बिहार का प्राचीन महाजनपद कौन सा है? वजी महाजनपद। सबसे प्रसिद्ध और जनपद लिच्छवी था। यहाँ के लिच्छवी राजा लिच्छवियों के द्वारा एक नया क्या बनाया था? राज्य बनाया गया था। जो कौन था? गण गणतांत्रिक था। गणतांत्रिक गणतांत्रिक था। क्या था? गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक ये राज्य बना था लिच्छवियों द्वारा। वजी 8 राज्यों का संघ था। वजी कितने राज्यों का संघ था? 8 राज्य। वजी संघ को विश्व का प्रथम गणतांत्रिक यही गणतंत्र संज्ञा दी गई है। सबसे पहला विश्व का गणतंत्र राज्य कौन सा था? ये था आपका विश्व का वजी संघ। लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। यही वजी वैशाली लिच्छवी की राजधानी थी। ठीक है, अब देखिए, बिहार के प्राचीन इतिहास और मगध महाजनपद। सभी सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। कौन सा? मगध महाजनपद। इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पहाड़ियों के घिरा हुआ था, राजगिरी। राजगिरी, यही गिरिब्रज राजगिरी, यही यहाँ का 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगिर है। यही आपकी राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी। कहाँ की? मगध की। इसका विस्तार पटना से गया तक था। कहाँ से था? पटना से गया तक। पटना से गया, गया मतलब दक्षिण बिहार तक। यही मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसका वर्णन जो है प्रथम अथर्ववेद में मिलता है। इसका महाजनपदों जो महाजनपद था, कौन महाजनपद? मगध महाजनपद। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद मिलता है, अथर्ववेद। ठीक है, मगध महाजनपद की जानकारी कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, बिहार का प्राचीन अंग महाजनपद।
अब देखिए अंग विस्तार भागलपुर और मुंगेर में बताया गया था। सबसे छोटा क्या था? महाजनपद था। अब देखिए अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। ठीक है। अंग अंतिम शासक बृहदत्त मगध शासक था। अंतिम शासक कौन था मगध का? बृहदत्त था। किस वंश का था? अंग महाजनपद का था बृहदत्त। ये मगध शासक का अंतिम शासक था। मगध का अंतिम शासक बिम्बिसार ने इसे मगध में मिला लिया। बिम्बिसार क्या किया था? मगध में मिला लिया था। कौन सा? महाजनपद को मगध शासक अंतिम शासक बृहदत्त को हरा कर क्या किया था? बिम्बिसार ने इसे मगध में क्या किया था? मिला लिया था। ठीक है। अब देखिए बिहार की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, बिहार की जनसंख्या देखेंगे 2011 के अकॉर्डिंग। अब आज के लिए इतना ही और जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।